नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। जो व्यक्ति रोज गाय के इस अंग को छूता है उसका घर हमेशा पैसों से भरा रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय समस्त संसार की माता है। गाय एक दिव्य प्राणी है। जिस भी घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है। अतः गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। गाय पर सभी नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य के किरणों से रक्त में स्वर्णाक्षर बनाती है। यही स्वर्णाक्षर गाय के दूध में विद्यमान होते हैं, जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इसी स्वर्णाक्षर के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं गौ माता की पूजा करने से मनुष्य को कौन कौन से फल मिलते हैं, साथ ही साथ घर में वास्तु दोष नष्ट करने के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए और गाय के किस अंग को छूने से अत्यंत लाभदायी माना गया है, शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में गाय गंगा और गायत्री का धार्मिक महत्व सबसे अधिक है। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है और जो भी जहाँ तक नित्य गाय की पूजा करता है उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करता है उन्हें माता के समान मानता है। गौ माता उस पर आने वाली सभी संकट, सभी विपदाओं को हर लेती हैं। गौ माता कामधेनु हैं, समस्त प्रकार की कष्ट हरने वाली हैं और जातक की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त के पश्चात जब गाय वन से घर पर लौटती है तो उसके खून से, उसके खुरों से जो धूल उड़ती है, खुर यानी कि जो पैर होते हैं, पैरों से जो धूल उड़ती है उससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमज़ोर है, बोलने में असमर्थ है तो व्यक्ति को गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलानी चाहिए। इससे बुध ग्रह की दशा ठीक हो जाती है और सभी दिक्कतें दूर होने लगती है। गाय का दान करना शास्त्रों में अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। अगर मंगल की दशा खराब हो तो किसी गरीब ब्राह्मण को अथवा गरीब व्यक्ति को गौदान अवश्य करें। अगर नवग्रह की शांति और शनि की दशा ठीक करनी है तो काली गाय का दान अवश्य करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनिदेव की कृपा से सब प्रयास करने पर, यानी कि कोई भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता अगर आपको नहीं मिलती तो मनुष्य को गौ माता को रोटी खिलाकर उनके कान में अपनी मनोकामना बोलें। अगर कोई कार्य आपका रुक गया, आप लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो गौ माता को रोटी खिलाकर उनके कान में अपनी मनोकामना बोल दें। निश्चित तौर पे मनोकामना पूरी होगी। गाय की नियमित पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। गर्मियों के दिनों में द्वार पर आई गौ माता को यानी कि अवश्य ही पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्दियों के दिनों में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए, लेकिन गर्मियों के दिनों में गुड़ ना खिलाएं। अगर पितृदोष दूर करना चाहते हैं तो गौ माता को आवश्यक दिन रोटी, गुड़ और चारा अवश्य खिलाएं। ये फायदेमंद रहता है। इससे सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही अगर बच्चे कहना नहीं मानते, कहने से बाहर है, उनका स्वभाव क्रोधी है और बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तो किसी दिन द्वार पर आई गौ माता को उनके हाथ से लगा हुआ भोजन अवश्य खिलाएं। गौ माता के पेट पर एक उबड़ा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु की नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की इस कुबड़ पर हाथ फेरने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके सभी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाते हैं। गरीबी का नाश होता है। इसके साथ ही उसके सभी रोगों का भी नाश हो जाता है। इसलिए द्वार पर आई गौ माता की पीठ पर एक बार अवश्य हाथ फेरें।
घर बनवाने से पहले अगर उस जमीन पर गौ माता और उसके बछड़े को बांधते हैं तो इससे सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर गौ माता बैठकर आराम करती है वहाँ पर कभी भी कोई बाधाएं और बुरी शक्तियाँ नहीं आती। ध्यान रहे, घर में बनी सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनाएं और गौ माता को अवश्य खिलाएं। इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, शांति बनी रहती है और क्लेश दूर हो जाते हैं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसे सेवन करने से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ माता से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का अवश्य उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन में सफलता नहीं मिलती। गौ माता के गोबर से बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर, ऑफिस और परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यापार में वृद्धि होती है। साथ ही ग्राहकों की संख्या बढ़ती है। अगर आपके घर पर रोजाना गौ माता आती है तो आपके लिए बहुत ही आप भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में अच्छा समय आने का संकेत है, क्योंकि गौ माता ऐसे घर पर जाती हैं जिस घर में पवित्र, शुद्धता और अच्छे लोग निवास करते हैं। इसलिए द्वार पर गौ माता आने पर उसे बिना रोटी खिलाए ना भगाएं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ माता की आरती होती है और इससे 33 कोटि देवी देवताओं की आरती का फल मिलता है। गौ माता के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास है। गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है जो सभी रोगों का नाश करने वाला है। इसलिए गौ माता के दूध का सेवन अवश्य करें। तन मन धन से जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, मरणोपरांत बैतरणी नदी में गौ माता की पूंछ पकड़कर नरक को भी पार कर जाता है। उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती और उसे गोलोक धाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है वह व्यक्ति अपने हाथों में गुड़ रखकर गौ माता को जीभ से चटाएं। गौ माता को जीभ से हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति इसकी सोई हुई भाग्य की रेखा खुल जाती है। और दोस्तों, गाय के कुबड़ पर जरूर हाथ फेरें। गाय के कुबड़ पर छूने से गरीबी दूर होती है, निर्धनता दूर होती है, माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। गाय के जो ऊपरी भाग पर उबड़ा हुआ कुबड़ रहता है उसे जरूर छुएं। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिससे आप गौ माता को प्रसन्न करके अपने जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कमेंट में जय गौ माता, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।